उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव की रातें आमतौर पर सुकून से भरी होती हैं। खेतों से लौटते किसान, आंगन में खेलते बच्चे और चूल्हों से उठता धुआं, सब कुछ एक साधारण लेकिन संतुलित जीवन की तस्वीर पेश करता है। लेकिन 9 मार्च 2026 की वह रात इस शांति को हमेशा के लिए तोड़ गई। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में बसे दीघा गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ हर घर सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बना था, बल्कि रिश्तों, विश्वास और आपसी जुड़ाव से जुड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी पूनम, एक शांत, सुसंस्कृत और जिम्मेदार महिला, जिसकी शादी 2016 में सौरभ चौहान से हुई थी। सौरभ रोजगार की तलाश में गुजरात के अहमदाबाद शहर में काम करता था, जबकि पूनम गांव में अपने ससुर के साथ रहती थी। एक आदर्श बहू की तरह उसने घर की हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि पूरे गांव में उसकी इज्जत होती थी। उसी घर में सौरभ के चाचा का परिवार भी रहता था। संयुक्त परिवार की परंपरा में सब एक ही आंगन साझा करते थे। चाचा का बेटा ऋषभ, जो पूनम का देवर लगता था, कुछ समय पहले ही काम छोड़कर गांव लौटा था। देवर भाभी का रिश्ता आमतौर पर हंसी मजाक और अपनापन भरा होता है, लेकिन हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, जिसे पार करने का मतलब होता है विश्वास की नींव हिला देना। 9 मार्च की रात लगभग 8:30 बजे का समय था। घर में सामान्य माहौल था। दिन भर के काम के बाद थोड़ी फुर्सत मिली तो पूनम और ऋषभ लूडो खेलने बैठ गए। लूडो एक साधारण खेल जो हर घर में खुशियां लाता है, लेकिन उस रात यही खेल एक भयावह मोड़ लेने वाला था। खेलते खेलते मजाक में ऋषभ ने पूनम को चिकोटी काट ली। यह हरकत मामूली लग सकती थी, लेकिन पूनम के लिए यह उसकी गरिमा और मर्यादा के खिलाफ थी। उसने तुरंत विरोध किया और सख्त शब्दों में कहा कि यह गलत है। उसने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह अपने पति को बताएगी। यही वह पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ऋषभ का अहंकार आहत हो गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला उसे टोक रही है। उसका गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया। गुस्से में इंसान अक्सर सोचने की क्षमता खो देता है। ऋषभ के साथ भी यही हुआ। उसने बिना कुछ सोचे पूनम को जबरदस्ती रसोई की ओर ले गया। रसोई, जो घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उस रात एक भयानक घटना की गवाह बनने वाली थी। कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ गए कि एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। कोई चीख बाहर नहीं पहुंची, कोई मदद के लिए नहीं आया। सब कुछ खामोशी में खत्म हो गया। घटना के बाद ऋषभ घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने पूनम के मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर गायब कर दिया ताकि किसी को कोई सुराग ना मिले। उसने ऐसा माहौल बनाया जैसे सब कुछ सामान्य हो। घर के बाकी लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। 10 मार्च की सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी थी। जब पूनम के मायके वालों को उससे संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। पूनम का शव घर के अंदर पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह एक हत्या है। पुलिस ने जांच शुरू की। घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब था कातिल घर के अंदर ही था। जांच के दौरान सिम कार्ड गायब मिलने से शक और गहरा हो गया। पुलिस ने सभी से पूछताछ की। ऋषभ का व्यवहार संदिग्ध था। जब दबाव बढ़ा तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। पूछताछ में वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि गुस्से और अहंकार में उसने यह कदम उठाया। उसका कहना था कि वह सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। इस घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। एक पति ने अपनी पत्नी खो दी, एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी,
और एक युवक ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह गुस्से, अहंकार और नियंत्रण खो देने वाली कहानी है। पल भर का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।